पूर्व दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूल में बहुत पीछे। कोयना से टैक्स वसूली को लगा बड़ा झटका। अब प्राइवेट कंपनी की मदद से वसूला जाएगा टैक्स। आनंद विहार बस अड्डे में स्मोक टावर बनने में देरी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते उठाया गया कदम। स्मोक टावर लगने से लोगों को मिलेगी स्वच्छ हवा। लॉकडाउन के चलते रुक गया था काम। शिवपुरी में मुफ्त राशन योजना से मिली लोगों को राहत। लोगों को मिला राशन। सरकारी स्कूलों में दिया जा रहा है मुफ्त राशन। टोकन के द्वारा लोगों को मिल रहा है राशन। पूर्व दिल्ली में लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। बाजारों में उमड़ी भीड़। लोग भूले मास्क। कोरोना नियमों की अनदेखी कहीं लोगों को पड़ना जाए भारी। और विश्वास नगर में निगम कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ की नारेबाजी। कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। अगर पक्का नहीं किया गया तो आगे चलकर कर सकते हैं आंदोलन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली नगर निगम हमेशा ही वित्तीय संकट में फंसा रहता है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि पूर्व दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का टारगेट कभी पूरा नहीं होता है। पिछले साल तो कोरोना की वजह से टैक्स की वसूली 70% भी नहीं हो पाई। टारगेट 300 करोड़ रुपए का तय किया गया था, लेकिन वसूली 208 करोड़ ही हुई। इस साल टारगेट तो बढ़ा दिया गया, लेकिन साल की शुरुआत में ही कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से बंटा धार कर दिया है। वित्तीय वर्ष के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 6 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई। कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ ऑनलाइन का ऑप्शन ही रखा गया है। अब पूर्व दिल्ली नगर निगम एक प्राइवेट कंपनी की मदद से टैक्स वसूली करने जा रही है। गीता कॉलोनी, गांधीनगर, कृष्णा नगर और आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें टैक्स भरने में काफी दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा ऑनलाइन टैक्स भरना भी लोगों के लिए आसान बात नहीं। लोगों को ईडीएमसी की साइट पर जाकर भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ईडीएमसी के नए मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि प्राइवेट कंपनी के अभी 200 सेंटर बनाने की योजना थी, यानी हर वार्ड में 3 सेंटर। ये बहुत कम है। हम चाहते हैं हर वार्ड में 10 सेंटर बनाए जाएं। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और वह सिर्फ 50 रुपए के भुगतान पर अपने घर के पास ही ऑनलाइन टैक्स जमा करा सकेंगे। चलिए, तो फाइनली पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नए मेयर जो हैं वो मिल गए हैं और आगे की रणनीति और तैयारियों की तो बात की थी, लेकिन अगला जो सेशन है हम बात करने जा रहे हैं हाउस टैक्स पर। कितना रेवेन्यू अब तक आया है, टारगेट क्या रहा है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। श्याम सुंदर अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। वर्ष 2020-21 का जो हमारा टारगेट था 300 करोड़ का था, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से लोगों को टैक्स देने में परेशानी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छा अचीव किया। 208 करोड़ तक हम लोग पहुँचे। अभी हमने जो नया टारगेट लिया है 2021-22 के लिए, वो हमारा टारगेट है 425 करोड़ का। और 425 करोड़ में अभी मात्र 6 करोड़ आया है, क्योंकि कोरोना काल अभी हटके चुका है। अभी मात्र फिर भी कोरोना चल रहा है, लोगों का पैसा नहीं है, पैसे की दिक्कत है। अभी हमारा नया सिस्टम चालू हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम। उसमें लोगों को परेशानी आ रही है, उनकी दिक्कतों को 2 या 3 दिन में दूर कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कलेक्शन बढ़ेगा। जिन लोगों ने कभी टैक्स नहीं दिया उन पर दबाव भी बनाएंगे, उनसे प्यार से भी कहेंगे हमें टैक्स दिया जाए। मुझे लगता है कि हम 425 करोड़ को क्रॉस करने में कामयाब होंगे। तो सेंटर्स हैं वो आम पब्लिक के लिए हैं, जो अपना हाउस टैक्स जमा कराना चाहते हैं उन सेंटर्स पे जाकर अपना हाउस टैक्स जमा कराएं। लगभग 200 सेंटर बनाए गए हैं और हम इसको बढ़ाएंगे, इसकी क्योंकि 200 सेंटर्स कम है। 64 वार्ड हैं, एक वार्ड में मात्र 3 सेंटर बनते हैं। हम चाहते हैं एक वार्ड में कम से कम 10 सेंटर बने। 50 में मात्र केवल फीस है। यदि कोई गीता कॉलोनी जाता है तो उसके रिक्शे में 100-150 रुपये लग जाते हैं, लेकिन उसको घर बैठे जमा कराना पड़ेगा कि मात्र 50 रुपये देना पड़ेगा। पिछले काफी समय से आनंद विहार बस अड्डे के पास स्मोक टावर बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी भी स्मोक टावर को बनने में लगभग और समय लग सकता है। देश में लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य में दिक्कत आई थी। अब
फिर से स्मोक टावर का निर्माण कार्य आनंद विहार पर शुरू हो गया है। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी इस निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कुछ समय और मांगा है। आनंद विहार बस अड्डे पर पिछले काफ़ी लंबे समय से स्मोक टावर बनने का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर बात करें लॉकडाउन के कारण ये जो निर्माण कार्य था वह फिलहाल रुक गया था और अनलॉक होने के बाद से ही आनंद विहार पर ये स्मोक टावर बनने का निर्माण कार्य दोबारा जो शुरू हो गया। वहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं जो वहाँ पर जल्दी से ही इस कार्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अगर बात करें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तो उनका मानना यह है कि अभी इसमें कुछ महीने का वक्त और लग सकता है और लगता है कि जल्द ही इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए भी 2 महीने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था और दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लोगों को राशन दिया जा रहा है और आधार कार्ड के जरिए 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिए जा रहे हैं। स्कूलों के बाहर भीड़ ना लगे, जिसको टोकन की प्रक्रिया जारी रखी जा रही है। लोग आते हैं लेने के लिए, यहाँ पर लाइन में लगते हैं तो उनको टोकन बांटे जाते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे 100 लोगों को देना है, 125 लोगों को देना है तो 25-25 के लॉट में साहब में बुलाते हैं उनको 1-1, 2-2 घंटे के गैप में। मैं भी देख रहा हूँ कि लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी की, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बड़े पीसफुली काम चल रहा है सब जगह। हमें 3 आदमी का राशन मिला है जी, 3 किलो गेहूँ और 12 kg चावल पूरे मिल रहा है कि आप जाके टोकन लेंगे तो फिर आपको मिलेगा। फिर हम सुबह आज टोकन लेके गए थे, फिर आज हम आए हमें लेने के लिए। तो क्या आधार कार्ड दिखाया आपने? हाँ, आधार कार्ड दिखा के टोकन लेते हैं, फिर अभी आए हैं लेने के लिए आधार कार्ड। सभी चेक करते हैं कि कहीं किसी को कम तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टोकन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं और सबको राशन दे रहे हैं और हमारी ड्यूटी लगी हुई, हम सेवा कर रहे हैं जी यहाँ पे। पूर्व दिल्ली में अनलॉक है, जिसमें लोग बाजारों में घूमते हुए काफी दिखाई दे रहे हैं। गांधीनगर मार्केट में व्यापारियों का कहना है कि यहाँ सभी नियमों का पालन तो हो रहा है, लेकिन अभी लोगों को और समझना होगा। मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष के बल्ली का कहना है कि वे खुद जाकर दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए समझा रहे हैं। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस भी मदद ली जा रही है। वो लोग राउंड भी मार्केट्स में लगा रहे हैं। आम आदमी का सहयोग ज़रूरी है। हम अपनी जिम्मेदारी समझें, मास्क पहने, अपने स्टाफ को मास्क पहनने के लिए कहें। जिनसे हमारा बिजनेस होता है, चाहे हमारा कस्टमर है, चाहे हमारा सप्लायर है, अगर वो नहीं पहन रहा है तो उसको भी बाध्य करें, भाई आप मास्क अपने पहन के आया करो। कोई नहीं आया तो थोड़ा व्यवस्था करें, दुकान पर उसको दें, प्रोवाइड कराएं। मैं इसको कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक लोग पहले से सुधार नज़र आता है, लेकिन पूरी तरीके से मैं अभी इनसे सेटिस्फाई नहीं। बिल्कुल हम भी दुकानदारों को समझा रहे हैं, सर्कुलर मार्केट में इशू कर रहे हैं कि आप लोग इसकी जिम्मेदारी उठाइए, नहीं तो आप परेशान होंगे। परेशान सभी होंगे। देखिए, जब कोई ना कोई महामारी या बीमारी आती है तो वो किसी को नहीं देखती, ये व्यापारी है, ये स्टाफ है, ये रिहायशी आदमी हो, तो सबके लिए है। तो हम लोग कोई इस तरह का काम ना करें जिससे हमारा नुकसान तो हो ही और पूरी देश को उसको भुगतना पड़े। भीड़ तो जैसे जैसे बाज़ार खुले हैं, थोड़ा थोड़ा दिन प्रतिदिन थोड़ा सा रश बढ़ेगा, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। गांधीनगर में सभी लोगों को इस बात से शिक्षित भी किया जा रहा है। रेडी वाले हैं, माल ढोने वाले हैं, लेबर क्लास है कि सब मास्क लगाएं, सैनिटाइज यूज़ करें, आपस में दूरी बना के रखें। लेकिन कमर्शियल मार्केट है, बहुत बड़ा हब है सर, धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। आज भी एक स्पेशल ड्राइव कह के करवाया गया मेन रोड पे, जहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा जाम हो जाता है। उसके लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगी ट्रैफिक पुलिस की, और जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा। जब ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो आना जाना चलता रहेगा तो भीड़ कम लगेगी। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को इकट्ठा ना होने दी जाए और लोगों को चलते रहना चाहिए और जो भी कोविड के नियम बनाए गए उनका पालन करें। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में निगम कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने हाय हाय के नारे लगाए और अपना गुस्सा प्रकट किया। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया, कहा झूठे दावे कर रही है, किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा है। अगर जल्दी सरकार ने कच्चे को पक्का नहीं किया तो आगे चलकर हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। देखिए, आज हमने बैठक ली है यहाँ पर शाहदरा साउथ जोन में, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको 22-23 साल हो गए हैं, पक्के नहीं कर रहे हैं। और अभी पीछे भी दिल्ली सरकार की तरफ से आवाज़ एक अफवाह फैली थी कि 5000 कर्मचारी पक्के किए जाएँ, पक्के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये छलावा चल रहे हैं हमारे साथ। तो अब हमने मन बनाया है, हम सभी कर्मचारियों के पास जाकर पूछ रहे हैं, क्योंकि अब आंदोलन करने का समय आ चुका है। हमारे कर्मचारी बुजुर्ग हो चुके हैं, पक्के नहीं हो पा रहे हैं, उनके बच्चे शादी लायक हो चुके हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं,
उससे अलग दिल्ली सरकार ने भी हमारे साथ छल किया है। पूरे भारत के अंदर सफाई कर्मचारियों के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। जैसा उन्होंने कहा था कि कोई भी कोरोना से संक्रमित होकर शहीद हो जाता है तो 1 करोड़ रुपया उसको परिवार को दिया जाएगा, तो अभी तक किसी भी एक सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रतीत होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो सम्मान राशि का नाम दिया है, तो पूरे भारत के अंदर सफाई कर्मचारियों को सम्मान ही नहीं है। जो आदमी लेटर हो गए उसमें 2018 में हो गए, 2015 में हो गए, 2016 में हो गए, 2017 में हो गए, चाहे 2019 में हो गए, आज तक उनको एमसीडी ने कोई भुगतान नहीं दिया। हम एमसीडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दे रहा, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैंने पैसा दे दिया है कि ये मेयर साहब ने दे रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, जिसमें कि अरविंद जी ने कहा था कि जब ये जीत का आया था तो उसने ये बोला था कि मैं सबको पेमेंट दूंगा, सबको पक्का करूँगा, सब कुछ करूँगा इनके लिए, लेकिन आज तक इसने कुछ नहीं किया। परेशानी तो सफाई कर्मचारी को बहुत है। हम कह रहे हैं जो पीएम केयर फंड से, इसमें से ही हमारे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जी 2000 करोड़ रुपए दे तो इनका सबका निपटारा हो सकता है। वो दूसरे देशों को 10-10 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी को नहीं दे रहे दिल्ली में। कर्मचारियों को जो कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी और प्रशासन दोनों ही मिलकर हम कर्मचारियों के साथ बहुत ही कुठाराघात कर रहे हैं और हमें प्रताड़ित करते हैं। एक तरह से बंधुआ मजदूर बना रखा है, जो आज तक 20-22 साल हो गए हमें, और अभी तक पक्का नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई पक्के नहीं हुए और ना पैसा मिल रहा है, ना जो हमें बहुत दुख होता है, जो बेचारे 20-20 साल हो गए अभी तक का पक्के नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि थर्ड वेव को लेकर वो 5000 नर्स को तैयार करेंगे, जिनको आईपी यूनिवर्सिटी में ट्रेंड किया जाएगा। सेकेंड वेव में देखा गया था कि स्टाफ की कमी देखी गई थी। इसी पर हमने पूर्व दिल्ली के चर्चित डॉक्टर गौतम सिंह और डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। दोस्तों, जो दिल्ली सरकार की पहल है पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करने की, इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि पैरामेडिकल स्टाफ किस तरह से जो है वो तैयार होगा। क्या ये पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों में मदद करेगा या लोगों के घर में जाके उनकी मदद करेगा? अगर लोगों के घर में जाके मदद करेगा तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेना, ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर लेना से ज्यादा शायद कुछ ना कर पाए, और कहीं ऐसा ना हो कि जो थर्ड वेव है उसके अंदर लोग अस्पतालों में टाइम से ना पहुंच पाए और बहुत लेट पहुंचे, जिससे कि जो है बहुत नुकसान हो सकता है। जो कोविड की बीमारी है, इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो है अस्पतालों में लेट आते हैं, अस्पताल में इतनी लेट पहुंचते हैं कि उनके लिए कुछ करना असंभव हो जाता है। जब उनकी सैचुरेशन जो है वो 60 के आसपास हो जाती है, 40 के आसपास हो जाती है, तब वो अस्पतालों में आते हैं और लंबा समय लगता है अस्पतालों के अंदर। तो अस्पताल में सही समय पहुंचने का तब है जब आपकी सैचुरेशन लगभग 90 के आसपास हो। तब आप अगर अस्पताल में आएंगे कोविड की बीमारी लेके, तो आपका बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है अस्पताल के अंदर। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है दिल्ली में 5000 स्वास्थ्य असिस्टेंट, जो हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती करने का या प्रशिक्षण देके उन्हें तैयार करने का, ये अपने आप में स्वागत योग्य है। और 5000 हेल्थ असिस्टेंट, क्योंकि जो एंसिलरी हेल्थ वर्कर होते हैं, जिसमें कि जो बेसिक काम है, जैसा बताया जा रहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापना, बीपी लेना, इवन टीका लगाना तक, या मरीज से संबंधित कुछ जो काम है वो करेंगे। और जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का उन्हें वेतन दिया जाएगा, ऐसा अभी तक का ये पता लगा है। लेकिन इसी के साथ ही दिल्ली सरकार को चाहिए कि कम से कम नर्सेज और डॉक्टर्स, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड काम है, अगर आप हेल्थ वर्कर इस तरीके के तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको डॉक्टर्स और नर्सेज की भी उतनी ही सख्त ज़रूरत है। नर्सेज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, और डॉक्टर्स भी, जो लोग इस बार भी कोविड की जब ये वेव आई तो उसमें जो खाली थे और वो काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें काम करने के लिए उस प्रकार का माहौल या उस प्रकार का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी पहल है, लेकिन साथ में डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य उसी तरीके का स्टाफ जो है हमें वो भी भर्ती करना। दिल्ली में जल्द ही मानसून आ सकता है। मानसून में डेंगू और मलेरिया केस लगातार बढ़ते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ईस्ट एमसीडी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए यमुना खादर में दवाई का छिड़काव किया गया। बताया जाता है कि पेड़ों के किनारे यहां पर सबसे ज्यादा ब्रीडिंग होती है। इस दौरान हेल्थ कमेटी के चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी मौजूद रहीं। नए मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल भी मौजूद रहे। डिप्टी मेयर किरण वैद, इलाके के पार्षद भी मौजूद रहे। डीडीएमसी निरंतर अपने कार्य करने में लगी हुई है। कोविड हो चाहे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। आज
जमुना जी में जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर कर्मचारी नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे नाव के द्वारा आज ये काम किया गया, वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया गया। इसके अंदर हमारे कल जो मेयर घोषित हुए हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी और डिप्टी मेयर, और वहाँ वो वार्ड से रमेश गुप्ता जी वहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया और आगे भी चलकर ईडीएमसी अपने कार्य के लिए तत्पर है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से लड़ने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में भी ईडीएमसी के कोने कोने में भी जहाँ पर हमारे डीपीसी कर्मचारी नहीं पहुँच पाते आसानी से, वहाँ पे चाहे नाव के द्वारा जाकर हमें छिड़काव करना पड़े या ट्रेन के द्वारा कराना पड़े, निरंतर हम इस कार्य को करते हैं। 1000 बसों की खरीद और मेंटेनेंस टेंडर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपों के चलते बैकफुट पर आई दिल्ली सरकार ने लो फ्लोर बस खरीद पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इस पर पूर्व दिल्ली के बीजेपी, आप और कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 1000 बस के लिए पूरी पेमेंट कर दी गई, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद फिर इस पे किस बात की दिक्कत है, किस बात का झगड़ा? जहां तक मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस के लिए ये कहते हैं कि एक की जगह 1.5 गुना पैसे दिया जा रहा है। मेंटेनेंस सदा 3 साल पूरे होने के बाद चौथे, 5वें, 6ठे साल में 16 या 17% मेंटेनेंस कॉस्ट दी जाती है, विद जिसमें रिपेयर होती है, रिपेयर विद कॉस्ट ऑफ द पार्ट, वो उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर ये इसके अंदर है तो इसमें कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो जरूर जांच हो जानी चाहिए। दिल्ली में जन यातायात के लिए 11,000 नई बसों की तत्काल आवश्यकता है। केजरीवाल जी पिछले कई वर्षों से इस ओर कुछ नहीं कर रहे और अभी उन्होंने 1000 बसों का सौदा किया तो उसमें इतना बड़ा घोटाला नजर आया कि 875 करोड़ रुपए की 1000 बसें, लेकिन उनकी मेंटेनेंस अगले 12 साल की 3,500 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं, पहले 3 साल जो बसों की वारंटी का पीरियड है, उस पीरियड में भी 350 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी 1050 करोड़ का सीधे सीधे प्रत्यक्ष घोटाला दिखाई दे रहा है कि जो नई बसें होंगी उनको 3 साल तक जिसकी वारंटी है उसकी भी वो मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है पिछले दरवाजे से। इसमें उनका क्या इंटरेस्ट है? 1000 बसों का टेंडर नवंबर में मई के महीने में दिल्ली सरकार ने किया था, उसमें 3 साल की मेंटेनेंस भी इंक्लूड है और जनवरी में इसका ऑर्डर दिया गया, लेकिन जो उसके मिनट्स थी उसको नहीं शो किया गया। बाद में उसके मिनट्स आई और इसी चीज़ को देखते हुए उपराज्यपाल महोदय ने इसकी जांच करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो अपनी जांच सबमिट करेगी और उसके बाद ही ये बसें खरीदने का प्रोसीजर शुरू होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये विज्ञापन की सरकार है और मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर दिल्ली सरकार का है तो विज्ञापन के अंदर है। दिल्ली सरकार द्वारा 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी जाने के लिए तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती हैं, जबकि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक तय समय सीमा पूरी करने के बाद भी फिटनेस टेस्ट पास करने की सूरत में पुरानी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। हमारे संवाददाता कुणाल ने लोगों से बात की। वहां लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसले से हम काफी परेशान हैं, क्योंकि इस महंगाई में 10,000 का जुर्माना भरना मुश्किल है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। 10,000 का चलान शुरू कर दिया है और तुम जब 10,000 का चलान कर रहे हो, या तो हमारी गाड़ी की आरसी पे 15 साल लिमिट ना हो। फिटनेस अभी भी 15 साल की आ रही है। नई गाड़ी हम रजिस्टर करने जा रहे हैं डीजल, उसको 15 साल दे रहे हैं। फिर वो दिल्ली सरकार कह रही है कि गाड़ी यहाँ पे 10 साल ही चलेगी। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी है सारी जगह 15-15 साल इसकी फिटनेस है। उसके अलावा खाली हमारी दिल्ली सरकार और एनजीटी कहती है नहीं, यहाँ पे तो दिल्ली में 10 साल डीजल चलेगी और 15 साल पेट्रोल चलेगी। जब उसमें वैलिडिटी जो दी हुई है वो 15 साल की है, जो वैलिडिटी दी हुई है 15 साल की है, तो आप 10 साल क्यों उसको कर रहे हो? ठीक है ना, या तो उसको 15 साल ही रखो। एकदम लॉकडाउन से लोग निकले हैं, लोगों के पैसा नहीं है,
और एक ऊपर से आप 10,000 का उसको चालान काट रहे हैं, कहाँ से देंगे वो लोग? थाने को पैसा नहीं है, 10,000 आपकी जेब भर दें, वो किस लिए भरें भाई? सीधी बात है, दिल्ली सरकार को चाहिए पब्लिक के साथ मिलकर चले, जो भी आप 10 साल का वो है, 5 साल की या तो फिटनेस दो या तो उसको ख़त्म कर दो। जब आरसी दे रहे हो उस पर 15 साल की फिटनेस देना, फिर क्यों नहीं मान रही दिल्ली सरकार? हर चीज़ में नौटंकी करती है, केंद्र की योजना को लागू नहीं होने देती, और जब केंद्र की गाइडलाइंस पूरे देश में लागू है तो दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इससे सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। कोरोना के मामलों में कमी के चलते दिल्ली अनलॉक तो हो गई, पर अनलॉक होते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना भूल गए हैं। कोरोना से बेपरवाह लोग बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे लगता है कि आने वाले टाइम में थर्ड वेव और तेजी से आएगी अगर लोग लापरवाह रहे और इस तरह से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं किया। वैसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत कम करते हैं। यहाँ पर भी सुबह देखोगे तो वो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो तो अपना अंदर से नियम सही बता रहे हैं। झील जाकर देख लो दुकानदारों के पास, वो भी मतलब वो नहीं फॉलो नहीं करा रहे, वो उनको अपना सामान बेचना है, लेकिन वो भी क्या करें, सब ऐसे ही है। मतलब लोगों को अभी भी सावधानी भरने की जरूरत, तीसरी लहर की वेब तैयार पड़ी हुई है, लेकिन लोग लापरवाह है। हर जगह भीड़ नहीं, रेस्टोरेंट खुल गए, लोग ऐसे भाग रहे हैं, पता कभी खाया नहीं उन्होंने कुछ, लेकिन मास्क भी लगाते हो, नीचे लगाते, फिल्म स्टाइल की तरह मास्क लगा रहे हैं। लेकिन मास्क लगाएं, अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं। हाँ, लॉकडाउन होगा, हम लोग ही जिम्मेवार हैं। अगर हम लोग ही लापरवाही, फिर हम भी जिम्मेवार हैं। अभी देखा अप्रैल का महीना, देखा कितने लोग मरे, गिनती नहीं है। ऐसे लोग पता ही नहीं लगा कितने लोग, अभी तो पता लगा कितने लोग गायब हो गए हैं। पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।